सवाल, क्या खुदा मौजूद है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। क्या खुदा मौजूद है या नहीं? ये एक ऐसा अहम तरीन सवाल है जो कोई भी शख्स सोच या कर सकता है। खुदा के बारे में मुख्तलिफ तरह के ख्यालात और तसव्वुरात तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कि क्या खुदा मौजूद है, महज चंद लम्हात से बहुत ज़्यादा गहरी तवज्जो के साथ दिए गए वक्त, बहुत ज़्यादा गहरी सोच और कई एक सबूतों का तकाजा करता है। और फिर आखिर में हम इंसानी तजर्बे, साइंस, मंतक और तारीख में जो कुछ देखते हैं, वो सब ये जानने में हमारी रहनुमाई करता है कि जी हाँ, खुदा मौजूद है। बहुत दफ़ा ये सवाल किया जाता है कि क्या तुम साबित कर सकते हो कि खुदा मौजूद है? मसला ये है कि अगरचे सच्चाई बज़ाते खुद कतई और हतमी है, लेकिन इसको साबित करने के लिए कतई और हतमी सबूत हकीकी मंतक और इल्म रियाज़ी से बाहर नहीं हो सकते। इसी वजह से अदालतें कतई और हतमी सबूतों का तकाजा नहीं करती और ना ही उन्हें कबूल करती हैं। इसकी बजाय वो मबनी बर दलील शकूक को खारिज करती हैं और उस सबूत पर गौर करती हैं जो सबसे ज़्यादा इम्कानी या मुमकिना हो। इसके साथ साथ ये बात भी उसी कदर गलत है कि किसी से खुदा के वजूद के हवाले से ऐसे सबूत का तकाजा किया जाए जिन्हें कभी भी कोई शख्स रद्द नहीं कर सकता। हकीकी दुनिया के अंदर ना तो सबूत और ना ही लोग इस तरह से काम करते हैं। हकाइक के आमने सामने आना और उनको कबूल करना दो बिल्कुल मुतजाद चीज़ें हैं। वो लोग जो कभी भी किसी बात को ना मानने के लिए पुरज़म हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे दलाइल उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे शख्स के लिए जिसने ना मानने का तहैया कर रखा है, पेश किया जाने वाला सबूत हकीकत में सबूत नहीं होता, चाहे हर एक उस सबूत को तस्लीम करके हकीकत को मान ले। इसलिए ये जानने की ज़रूरत है कि किसी भी बड़े से बड़े सबूत से बढ़कर किसी शख्स की नीयत बहुत ज़्यादा अहम है कि आया वो गैर जानबदार तौर पर उस सबूत को कबूल करेगा या नहीं। इसका मतलब ये है कि खुदा का वजूद ही ज़रूरी नहीं, बल्कि यकीन या ईमान भी ज़रूरी है। कामिल इल्म हमारी काबिलियत से बाहर की बात है। हमारे तसव्वुरात ताज्जुब और तरफदारी से मुतासिर होते हैं। जो कुछ भी हम ईमान रखते हैं और जो कुछ भी हम जान सकते हैं, इन दोनों के दरमियान में हमेशा ही एक बहुत बड़ी खलीज मौजूद रहेगी। इस बात का इतलाक ईमानदारों और तशकीक परस्तों पर बिल्कुल यकसा तौर पर होता है। जितनी दफ़ा भी हम कुर्सी पर बैठते हैं, खाना खाते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो हम उसकी मामूली से मामूली तफसीलात को ना ही जान सकते हैं और ना ही याद रख सकते हैं। जितना कुछ हम जानते हैं, बस उसी की रोशनी में हम उन चीज़ों या बातों के हवाले से भी अमल करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हम जो कुछ जानते हैं उसी पर यकीन रखते हैं और यही बात हमें अमल करने की तरगीब देती है, अगरचे हमारी किसी मामले के मुतल्लिक मालूमात कतई या हतमी नहीं होती। कोई चाहे खुदा को माने या ना माने, उसके इस मानने या ना मानने के अमल के लिए ईमान की लाजमी ज़रूरत होती है। खुदा पर यकीन रखने के लिए अंधे ईमान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि खुदा पर ईमान किसी भी तरह की बदसलूकी और मुखालफत की वजह से मगलूब भी नहीं होता। यहाँ पर मुनासिब बात यह है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए इंसानी तजर्बात, मंतिक और तजर्बाती साइंस से हासिल करदा सबूतों को देखा जाए। इंसानी तजर्बात, क्या खुदा मौजूद है? खुदा के वजूद के बारे में बात करना अक्सर मंतकी गुफ्तगू के तौर पर शुरू होता है। इस बात की तो वाज़ह समझ आती है, लेकिन इंसान हमेशा इसी अंदाज से काम नहीं करते। कोई भी शख्स अपने ख्यालात को तश्कील देने से पहले खोखले नुक्ता नज़र को लेकर खुदकार तरीके से मंतकी शाहराह पर गामजन होने का इंतज़ार नहीं कर रहा होता। लोग अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखकर ज़िंदगी के मामलात की तशरीह करते हैं और फिर इस बात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि खुदा की मौजूदगी का मामला लोगों के तजर्बात से शुरू किया जाना चाहिए। उसके बाद हम उनके तसव्वुरात का तज्ज़िया करने के लिए मंतक को इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा की मौजूदगी के सबूत का इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तजर्बा किया जा सकता है और इसमें हमारे अंदर फितरी तौर पर अखलाकियात को मापने वाला एहसास भी शामिल है। इसका इतलाक हमारे चारों तरफ नज़र आने वाली कायनात के नमूने यानी डिज़ाइन पर भी होता है।
इंसानी ज़िंदगी ये यकीन करने पर मजबूर करती है कि सच्चाई, धोखाबाजी, मोहब्बत, नफ़रत, अच्छाई और बुराई वगैरह हकीकी और बामानी चीज़ें हैं। इंसानी तारीख में लोगों की एक बड़ी तादाद का रुझान इस बात को मानने की तरफ रहा है कि हकीकत ज़ाहरी तौर पर नज़र आने वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। हमारे तजर्बात यकीनी तौर पर हतमी नहीं हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इन्हीं पर इक्तफा करना है। खुदा हमें दावत देने के लिए मुकाशफा आम का इस्तेमाल करता है। आम तजर्बात का मकसद ये है कि वो हमें अपने सवालात के और बड़े पैमाने पर जवाबात ढूंढने की तहरीक दें। वो लोग जो इस दावत को नज़रअंदाज करते हैं या इसको हकीर जानते हैं, उनके पास कतई तौर पर ये उज़र नहीं है कि वो ये कहें कि वो कुछ भी नहीं जानते थे। इंसानी मंतक, क्या खुदा मौजूद है? खुदा के मौजूद होने के हवाले से हमारे पास जो मंतकी दलाइल हैं, उनमें से 3 अहम ये हैं, यानी दलील सबबियत, दलील गाई और अखलाकियाती दलील। कायनाती दलील, जिसे दलील सबबियत भी कहते हैं, असल में सबब और उसके असर के बारे में बात करती है। हर एक चीज़ के वजूद, यानी हर एक असर का कोई ना कोई सबब मौजूद है, और हर एक सबब के पीछे कोई उससे भी बड़ा सबब मौजूद है। बहरहाल सबब दर सबब की ये कड़ी माजी में लामहदूदियत तक नहीं जा सकती, वरना उस कड़ी का कहीं पर आगाज़ ही नहीं होगा। यहाँ पर मंतक इस सब को शुरू करने वाली किसी अब्दी कुव्वत के मौजूद होने का तकाजा करता है, जो बज़ाते खुद किसी सबब का असर ना हो। हमारी कायनात बड़े वाज़िया तौर पर ना तो अब्दी है और ना ही खुद ब खुद वजूद में आई है। यहाँ पर मंतक खुदा की ज़ात की तरफ इशारा करता है, वो जो कभी तख्लीक नहीं हुआ और अपनी ज़ात में अब्दी है और तमाम चीज़ों का अब्दी सबब है, वही दरअसल हकीकत का अब्दी सबब है। दलील गाई को आसान ज़ुबान में कायनात में पाए जाने वाले डिज़ाइन की दलील भी कहा जा सकता है, और ये कायनात के अंदर उसकी साख्त का मुआयना करती है। बड़े तरीन कहकशाई पैमाने, हमारे निज़ाम शमसी, हमारे DNA, एटम से भी छोटे छोटे ज़रात के हिस्से, हर एक चीज़ ये तासुर देती है कि उसे बड़े ही बामकसद तौर पर तख्लीक किया गया है। कायनात की ये खासियत इस कदर ताकतवर है कि बड़े से बड़े दहरिए भी कायनात के अंदर पाए जाने वाले नमूने, यानी डिज़ाइन पर बात करने या इसकी वजाहत करने से कतराते हैं। एटम से भी छोटे ज़रात या कुफ्तों में कुछ भी ये इशारा नहीं करता कि उन्हें इसी तरह होना चाहिए था, लेकिन अगर वो बिल्कुल इसी तरह ना होते जैसे वो हैं, तो पेचीदा अशिया और ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन होता। ज़िंदगी को हकीकी होने से पहले मुमकिन होने की ज़रूरत है, और इसके लिए ऐसे अजसाम या ज़रात की कई दर्जनों कायनातों का बाहमी तौर पर मिलकर इस अंदाज से काम करना कि जिसे हमारा जहन समझ ही नहीं सकता, ज़िंदगी के वजूद को मुमकिन बनाता है। साइंस ने ना तो कभी नीस्त से हस्त, यानी बेहयाती से हयात के पैदा होने का तजर्बा किया है, और ना ही इसकी कोई तफसील बयान की है। और फिर ये ज़िंदगी एकदम से अज़वियात का इंतहाई पेचीदा निज़ाम भी ज़ाहिर करती है। वो तमाम माहिरीन आसार कदीमा जो किसी गार की दीवार पर ये लिखा हुआ देखें कि मैं यहाँ हूँ, वो आलमगीर सतह पर इस बात को फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये तहरीर किसी इंसान के पुरहिकमत अमल का नतीजा है। इसके साथ ही अगर हम ये देखें तो इंसानी DNA में इस किस्म की कोडिंग हुई है जो दुनिया का कोई बेहतरीन इंजीनियर भी करने का तसव्वुर नहीं कर सकता। सबूतों का वज़न मंतकी लिहाज से इस सब को बयान करने की हमायत करता है कि एक बहुत पुरहिकमत नमूना साज, यानी खुदा मौजूद है। अखलाकी दलील अच्छाई और बुराई, इखलाकियात और ऐसे दीगर तसव्वुरात पर बात करती है। यहाँ पर यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि इस बहस में ये नहीं देखा जाता कि मौजूदा तौर पर क्या है, बल्कि इस पर बात की जाती है कि कौन सी चीज़ या कौन सा रवैया कैसा होना चाहिए। अखलाकी असूल मुकम्मल तौर पर ऐसी किसी भी मखलूक की ज़ात का हिस्सा नहीं हो सकते जो खुद ब खुद इर्तिका पजीर हुई हो, खुद गर्ज और खूनखार हो, और हर एक कीमत पर जीना चाहती हो, यानी अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो। गैर तबई चीज़ों में वो तसव्वुर जो इंसानी दिमाग सोचता है, इखलाकी इस्लाहात में बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। इसके अलावा इखलाकियात के जो मशमूलात हैं, वो दुनिया की तमाम तहज़ीबों और इंसानी तारीख़ में यकसा हैं। मज़ीद बरा अगर इखलाकी तसव्वुरात पर बात की जाए तो इसकी कई एक शाखें सामने आना शुरू हो जाएंगी।
या तो इखलाकी असूल मुकम्मल तौर पर निस्बती हैं, यानी हर एक शख्स का इखलाकियात का अपना ही पैमाना है, हर किसी का अच्छाई और बुराई को जानने और मापने का अपना मेयार है, इसलिए ये बिल्कुल बेमानी और फजूल हैं, या फिर वो किसी लातब्दील अब्दी मेयार की बुनियाद पर कायम हैं। इंसानी तजर्बात कतई तौर पर ये नतीजा नहीं अखज़ करते कि इखलाकियात कुछ भी नहीं होती। इस बात की सबसे ज़्यादा मकबूल वजाहत कि लोग क्यों इखलाकी अंदाज में सोचते हैं और इखलाकी नज़रियात को पेश करते हैं, ये है कि इखलाकी असूल एक ऐसे कानून या असूल बनाने वाली हस्ती की तरफ से अच्छाई और बुराई के मेयार को जानने वाले पैमाने के तौर पर दिए गए हैं, जिसे हम खुदा कहते हैं। इंसानी साइंस, क्या खुदा मौजूद है? ऊपर बयान करदा मंतकी दलाइल इंसानी तजर्बात और तज्जियात की बुनियाद पर अखज़ किए गए हैं। बिग बैंग थ्योरी जैसे नज़रिए एक ऐसी कायनात के वजूद का कोई मुनासिब साइंसी जवाब पेश नहीं करते जो अब्दी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह डीएनए की साख्त को भी देखिए। तजर्बाती डेटा बाइबल में बयान करदा खालक के वजूद के बयान और तस्वर की तस्दीक करता है, जबकि इस कायनात के वजूद में आने के दीगर जितने भी नज़रियात हैं, जैसे कि अब्दी कायनात या खुद ब खुद पैदा होने वाली ज़िंदगी, उनकी तरदीद करता है। इल्म आसार कदीमा भी बाइबल के बयानात की तस्दीक करता है। वो लोग, वाक़यात और मकामात जिनका कलाम मुक़द्दस के अंदर ज़िक्र मिलता है, उनकी इल्म आसार कदीमा के गैर मसीही उलमा की दरियाफ़तों ने ही तस्दीक की है। बहुत सारी ऐसी दरियाफ़तें उस वक्त सामने आईं जब बहुत सारे तशकीक परस्तों ने ये कहने की कोशिश की कि बाइबली बयानात हकीकी नहीं बल्कि अफसानवी हैं। तारीख़ और अदब भी खुदा के वजूद के बारे में सबूत पेश करके इस हकीकत की तस्दीक में अपना हिस्सा डालते हैं। बाइबल मुक़द्दस का महफूज किया जाना या महफूज रहना भी इसकी एक उम्दा मिसाल है। जब हम देखते हैं कि बाइबल का जो भी असल मतन है वो तारीख़ के वाक़यात के इस कदर नज़दीक है, तो इसकी हक़ानियत और ज़्यादा बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आती है। दुनिया की तहज़ीबों, इखलाकियात, इंसानी हकूक़ और जदीद साइंस की पैदाइश पर जिस कदर ज़्यादा यहूदी और मसीही असर पाया जाता है, वो ये साबित करता है कि बाइबल सच्चाई पर मबनी है। खुदा हमारे साथ, क्या खुदा मौजूद है? ऊपर बयान करदा तस्वरात की हर एक किस्म का ताल्लुक इल्म के वसीतर उन्वानात से जुड़ा हुआ है, जिस पर कई हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसके बावजूद खुदा का मौजूद होना बड़े पैमाने पर उम्दा अंदाज में इन सारी साइंसों के अलावा इंसान के अपने तजर्बात में ज़ाहिर होता है। हो सकता है कि आपके लिए किसी दूसरे के सामने ये साबित करना नामुमकिन हो कि आप खुश हैं, लेकिन इस बात से ये हकीकत तब्दील नहीं होती कि आप वाकई खुश हैं। यहाँ पर यह कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अंदरूनी तजर्बात उस बैरूनी सच्चाई से जो हम तजर्बे से मालूम करते हैं ज़्यादा वज़न रखते हैं, लेकिन पेचीदा सच्चाइयों की अक्सर ज़ाती तजर्बात के ज़रिए से ही तस्दीक होती है। तब्दील शुदा ज़िंदगियाँ, इस्लाह पज़ीर रवैयाजात और दुआओं का जवाब सभी हमारे इन ज़ाती तसव्वुरात का हिस्सा हैं कि खुदा मौजूद है। सच्चाई का ज़ाती इदराक खुदा की मौजूदगी के बारे में जानने का सबसे ज़्यादा पुरज़ोर तरीका है, और ये खुदा की मर्ज़ी है कि हर एक इंसान इस इदराक या एहसास का तजर्बा करे। खुदा खुद इंसान बनकर इस ज़मीन पर आया ताकि हम खुदा के साथ एक शख्सी ताल्लुक़ रख सकें। वो जो पूरे खलूस के साथ खुदा की तलाश करते हैं, वो उसे पा लेंगे और फिर नतीजे के तौर पर रूहुल कुद्दस की हमेशा कायम रहने वाली हजूरी में रहेंगे। इसलिए ये सवाल कि क्या खुदा मौजूद है एक कतई सबूत का तकाजा नहीं करता, लेकिन हम लोगों की इन बातों की तरफ ज़रूर रहनुमाई कर सकते हैं जहाँ पर वो सबूत हासिल कर सकते हैं। खुदा के वजूद को कबूल करना दरअसल अंधे कुएं में छलांग लगाने जैसा हरगिज़ नहीं है। ये एक ईमान से भरपूर कदम है जो कोई भी शख्स एक बहुत अंधेरी जगह से एक ऐसे रोशन कमरे में रखता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर वाज़िया हो जाती हैं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।